पिता वसो त्वं माता शतकतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, आज मैं आप लोगों के सामने सनातन इस शब्द पर कुछ विचार अपना रखने जा रहा हूं, क्योंकि कॉलेज में हमारे मित्रगण कुछ ऐसे थे जिन्होंने कहा, शास्त्री जी आप मुझे सनातन इस विषय पर कुछ सुनाइए और वीडियो एक बनाइए। तो मैं सनातन के विषय में ही आज विचार रख रहा हूं। मैं सनातन को जानने के लिए जो इंटरनेट होता है, लोग सर्च करते हैं, मैंने भी थोड़ा सर्च किया। वहां पर मैंने सर्च किया तो विद्वानों के द्वारा जो दिया गया मैंने पाया वह यह है, जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, उसी को सनातन कहते हैं। अब मुझे प्रश्न आया कि किसका आदि नहीं है, किसका अंत नहीं है। इस विषय पर मैं विचार करने लगा और मुझे उत्तर नहीं मिला। तो मैं सनातन भैया के पास ही गया। मैंने कहा, हे भैया सनातन, आप मुझे ये बताओ कि आपका परिचय क्या है। मेरे प्राध्यापक लोग कुछ ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं, आपका परिचय जानना चाहते हैं कि सनातन मतलब क्या होता है, सनातन क्या चीज है। तो सनातन भैया कहता है कि भैया आओ मेरे पास, मैं अपना परिचय करा करके देता हूं, मैं अपना परिचय कर देता हूं और तुम अपने मित्रों को बता दो कि मेरा परिचय क्या है। मैं सनातन के पास गया तो मैंने सबसे पहले सनातन के पास जाने के पश्चात मैंने कहा, भैया मैं तुम्हारे पास आ चुका हूं। उन्होंने कहा, भैया ऐसे नहीं, मेरे इतना पास आ जाओ कि मेरे अंदर घुसो। जैसे जैसे मेरे अंदर घुसोगे वैसे वैसे तुमको हमारा परिचय होता चला जाएगा। मैंने कहा, मैं समझा नहीं भैया। तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, पहले जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं मेरे शुरुआत में क्या देख रहे हो जानते हो? मैंने कहा कि आपके अंदर जो है वह सनातन है, सनातन। तो उन्होंने कहा, बिल्कुल सही समझे, मेरे शब्दों को तोड़ते जाओ और मेरे अंदर घुसते जाओ, मेरे अंदर तोड़ते जाओ और घुसते जाओ और सब कुछ तुमको मिल जाएगा। मैंने कहा, तो मुझे ये बताओ कि पहला जो आपके अंदर शब्द दिख रहा है वह सन शब्द दिख रहा है। उन्होंने कहा, सही आपने जाना है भैया शास्त्री, सन सत शब्द से बनता है और सत शब्द का सन, संतो, संता प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होता है, जिसका अर्थ होता है विद्यमान। तो सत का अर्थ होता है परमपिता परमात्मा, सत्य का अर्थ होता है जिसका कभी नाश नहीं होता है, उस अविनाशी परमपिता परमात्मा को सत्य कहते हैं। सत्य का अर्थ माँ भी होता है और सत्यम माता, सत्य है वह हमारी माँ भी है। तो मैंने कहा, माता तो निर्माता भवती, माता तो निर्माण करने वाली होती है। उन्होंने कहा, सही समझा भैया, माता निर्माण करने वाली होती है तो मैं भी निर्माण करता हूं और जो निर्माण करने वाला है वही तो सत्य है। तो मैंने कहा, सत्य का अर्थ दूसरा परमात्मा होता है, तो परमपिता परमात्मा ही तो हमारा निर्माण करता है, वही तो हमारा माँ है, वही तो हमारा पिता है। मैंने कहा, वह क्या निर्माण करता है? तो कहते हैं कि आतन, आगे जो है आतन, आतन म्हणजे फैला हुआ, आतन म्हणजे बिखरा हुआ, आतन म्हणजे खींचना, आतन म्हणजे फैलाना होता है। तो ये जगत जो फैला हुआ है, ये सृष्टि जो फैली हुई है, वह परमपिता परमात्मा के ही तो बनाया हुआ है और वह परमपिता परमात्मा के जो बनाई हुई जगत है वह इस सृष्टि के अंदर दिख रहा है। और जो कुछ इस सृष्टि में फैला हुआ है वह जो विद्यमान है वह परमपिता परमात्मा विद्यमान है सृष्टि के अंदर। और उसके बाद कहते हैं प्रकृति है, प्रकृति से ये जगत बना है। ये जो फैले हुए जो दृश्यमान पदार्थ है, यह जगत वह प्रकृति से बनी हुई है, जो जड़ है, जो अनादि है, जड़ है। परमपिता परमात्मा भी अनादि है और वह सत, चित और आनंद तीनों है। तो कहते हैं कि इस
सत का अर्थ परमात्मा होता है जो अनादि है, और वो उस परमपिता परमात्मा वही जगत के अंदर विद्यमान है। जो जगत प्रकृति से बनी हुई है, प्रकृति की विकृति ये जगत बनी हुई है, फैली हुई जो जितने पदार्थ दिख रहे हैं ये सारे के सारे सूर्य है, चंद्र है, पृथ्वी है, अग्नि है, तेज है, वायु है, ये सारे के सारे चीज जो दिख रहे हैं ये सारे के सारे जगत है, और वह प्रकृति से बनी हुई है। और ये किसने बनाया है? तो परमपिता परमात्मा ने बनाया है। तो वो परमपिता परमात्मा कैसा है? तो कहते हैं परमात्मा जो है ओ आ तना कर से आ को हटा दीजिए, इधर सना कर दीजिए और उधर अतना कर दीजिए। तो तन का अर्थ शरीर, ये जगत रूपी जो शरीर दिख रहा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो ये जो अतन, जो तन वाला जो होता है उसको शरीरधारी कहते हैं, और अतन, जो अतन कौन है? वह परमपिता परमात्मा है, जो कभी शरीर को धारण नहीं करता है। वेद में यजुर्वेद के 40वें अध्याय में एक मंत्र आता है, सपर्यागात शुक्रम अकायम अवर्णम अस्नावीरम शुद्धम अपाप विद्धम। इस प्रकार से यजुर्वेद के 40वें अध्याय में मंत्र आता है, जहां पर परमपिता परमात्मा के स्वरूपों का वर्णन किया है, और वर्णन करते हुए वहां पर कहा है, वेद कहता है कि अकायम, परमपिता परमात्मा अकायम है। अकायम शरीर जो धारण नहीं करता है उसको अकायम कहते हैं, अतन कहते हैं। और तन मंजे शरीर होता है, और ये तन मंजे शरीर कैसे बनता है? कि प्रकृति से बना हुआ है। 5 महाभूतों के पुंज को शरीर कहते हैं। और ये शरीर किसके लिए परमपिता परमात्मा ने बनाया? तो कहते हैं, आगे कहते हैं नह मंजे, नह का मतलब होता है हमारे लिए बनाया। तो हम कौन है? हम आत्मा है, हमारे लिए बनाया। नह अस्मत् सर्वनाम का द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति के वैकल्पिक रूप होता है, जिसका अर्थ होता है हमारा, हमारे लिए। तो ये जगत परमपिता परमात्मा ने हमारे लिए बनाया है, और हम आत्मा हैं। अब कहिएगा कि हम आत्मा कैसे हुआ? अस्मत् सर्वनाम का अर्थ तो वहां पर विभक्ति के अनुसार देखा जाए तो हमारा या हमारे अर्थ होते हैं। तो हमारे मतलब ये आत्मा कैसे हो गया? तो ना को छोड़ दीजिए और उधर तो देखिए आ को छोड़ दीजिए, तो अतनज मैंने कहा, तो उस अतन का न निकाल दीजिए तो अत रह जाता है। और अत कहता है अतति इति आत्मा। आत्मा की जो व्याख्या है, जो इसका विग्रह है या व्युत्पत्ति है, वह यह है कि अतिथि इति आत्मा, हर हमेशा जो क्रियाशील रहती है उसको आत्मा कहते हैं। और ये आत्मा शरीरधारी होते हैं, तो शरीर में आकर के और इस जगत जो फैलाई हुई परमपिता परमात्मा की जगत है इसका उपभोग करता है वो आत्मा। तो वह आत्मा जो है वह शरीर को धारण करके उसका उपभोग करता है, जो परमपिता परमात्मा ने इस जगत को बनाया है। तो जगत को बनाने वाले परमपिता परमात्मा इस आत्मा के लिए बनाया है, और यह आत्मा उसका उपभोग करता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि नह का अर्थ हमारे लिए होता है, तन मंजे यह शरीर जो है, इस शरीर में रहने वाला, अत मंजे आत्मा जो है, इस शरीर में रहने वाले आत्मा जो है, जो हम हैं, हमारे लिए परमपिता परमात्मा आतना इस सृष्टि की रचना किया है। जो दृश्यमान पदार्थ इस जगत में जो कुछ भी दिख रहा है, सूर्य चंद्र इत्यादि इत्यादि, जो इतना बड़ा है, इतना फैला हुआ है कि वैज्ञानिकों ने शोध किया, और शोध लगाते 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 हजारों इस सूर्य का तो पता लगा लिया, लेकिन इसके अंत कहाँ है यह पता नहीं लगा पाया, और शुरुआत कहाँ है इसका भी पता नहीं लगा पाया। इसलिए जगत भी जो है अनादि है, और ये भी अंत इसका नहीं होने से यह अनंत है, अर्थात ना तो इसका आदि है और न ही इसका अंत है। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? अकायम, वह परमपिता परमात्मा का जो स्वरूप अकाय स्वरूप है उनके द्वारा बनाया गया है। और सत का अर्थ
परमपिता परमात्मा है। इसलिए अब फिर से एक बार हम अर्थ आपको बताना चाहेंगे कि जो संसार के अंदर विद्यमान सन म्हणजे विद्यमान है वह सत्य म्हणजे परमपिता परमात्मा है और उसका स्वरूप अकायम जो अतन म्हणजे शरीर रहित है और ये आत्म जो ये प्रकृति से विकृति बनाई है, परमपिता परमात्मा ने प्रकृति की विकृति जो दिखाई पड़ रहा है ये जगत है और ये जगत जो है वह महाभूतों से बना हुआ है, प्रकृति से बना हुआ है। और प्रकृति क्या है? महाभूतों के सूक्ष्म भाग को प्रकृति कहते हैं। जिन महाभूतों से ये जगत बना है या शरीर बना है, किसके लिए बनाया है? तो ये हमारे लिए परमपिता परमात्मा ने बनाया है। इसलिए इसका अर्थ सामूहिक अर्थ करते हैं तो ऐसा होता है कि परमपिता परमात्मा इस संसार के अंदर न आदि है न अंत है। और दूसरा प्रकृति है जिसका न आदि है न अंत है। तीसरा आत्मा है जो जिसका आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है। परमात्मा सच्चित आनंद है, तीनों उसमें उसके अंदर आता है। और प्रकृति जो है वह अनादि है और जड़ है और आत्मा चेतन है और अनादि है। यही तीनों के तीनों अनादि है और इसका अंत न होने से न आदि है न अंत है, इसलिए इसको सनातन कहते हैं। दूसरी बात कि परमपिता परमात्मा ने इसको बनाया, इसका एक और प्रमाण मिलता है। जब सनातन धर्म का विग्रह करते हैं, व्युत्पत्ति करते हैं तो कहते हैं सना भवः सनातना, ऐसा अर्थ होता है, ऐसा विग्रह होता है। तो सना भव, तो सना क्या है? भव म्हणजे उत्पत्ति करना, भव म्हणजे उत्पन्न होना। तो सना क्या है? तो सना एक अव्यय है और अव्यय का अर्थ होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, सदा एक जैसा रहता है, जो सत्य है, अनादि है, अनंत है और जिसका कोई अंत नहीं होता, जिसका कोई क्षय नहीं होता है, जिसमें कोई बदलाव नहीं आता है, जो शाश्वत है, नित्य है, उसको अव्यय कहते हैं। और सना का भी अर्थ यही होता है कि जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो अनादि है, जिसका कोई अंत नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है, कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, उसी को सनातन कहते हैं। तो सना का अर्थ होता है परमपिता परमात्मा, सना का होता है शाश्वत। और उस परमपिता परमात्मा से भव म्हणजे बनने के कारण, इस सृष्टि की रचना होने के कारण उसको सना भव अर्थात ईश्वर से कृत, क्या ईश्वर निर्मित, तो ईश्वर ने निर्माण किया है, तो ये जगत की उत्पत्ति किया है, हमारी उत्पत्ति किया है। और हम क्या है? तो हम जड़ है और चेतन है। चेतन हम में आत्मा है और जड़ हमारा शरीर जो है ये जड़ पदार्थ 5 महाभूतों से बना हुआ है। तो हम जड़ और अनादि हैं और चेतन है। हमारी जो महाभूत हैं, जो 5 महाभूतों से बना है, इसके सूक्ष्म रूप को ही प्रकृति कहते हैं। प्रकृति की विकृति से हमारा शरीर बना हुआ है। तो आज मैं आप लोगों के सामने में एक और बात कहना चाहता हूं कि इस जो त्रैतवाद को मानने वाले हैं, ये त्रैतवाद का सिद्धांत भी इससे सिद्ध होता है, क्योंकि ईश्वर, जीव और प्रकृति ये 3 को मानने वाले को ही त्रैतवादी कहते हैं। और इसका मैं उदाहरण देता हूं कि बिना 3 के ये जगत चलता नहीं है। जैसे कि एक दुकान है और दुकान पर अगर सौदा ना हो तो दुकान नहीं रहता है, और ग्राहक उसका खरीदने वाला ना हो तो भी दुकान नहीं रहता है। जैसे कि एक दुकान को चलाने के लिए 3 चीज की आवश्यकता होती है, ग्राहक की आवश्यकता होती है, वस्तु की आवश्यकता होती है और दुकानदार की आवश्यकता होती है। दुकानदार वस्तु को बेचता है और वस्तु को खरीदने वाला ग्राहक होता है। ग्राहक ना हो तो वस्तु और दुकान की कोई कीमत नहीं, दुकानदारों का कोई भी वैल्यू नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है और वो बेकार है। और वस्तु ना हो तो दुकानदार भी तो क्या करेगा और ग्राहक भी क्या करेगा? ग्राहक भी किसी काम का नहीं, दुकानदार भी किसी काम का नहीं। बेचने वाला ना हो तो किससे ग्राहक खरीदेगा वस्तु को? तो ये 3 जो सिद्धांत हमारा है, यह 3 सिद्धांतों को मानने वाले को ही त्रैतवाद कहता है। ये सनातन त्रैतवाद को भी सिद्ध करता है और अपने आप को भी सिद्ध करता है कि ऐ संसार के मानव, सनातन उसे कहते हैं जिसके अंदर
तीन बातें हो आती है, ईश्वर, जीव और प्रकृति, जो तीनों अनादि है। और इसीलिए इसको कहता है कि न इसका आदि है न इसका अंत है। इसलिए कहता है कि जिसका अंत नहीं, जिसका आदि नहीं, उसको सनातन कहते हैं। तो मैं आपके सामने में थोड़े से शब्दों में सनातन शब्द का अर्थ आपके बीच में रखने का मैंने प्रयत्न किया है, जो हमारे प्राध्यापक लोगों ने हमें पूछा था। अब इसके आगे मैं सनातन धर्म क्या होता है, ये अगले व्याख्यान में मैं लाने वाला हूं। तो मैं आज इतना ही आपके सामने में रख करके कि सनातन क्या है, इस सनातन शब्द से ही सिद्ध होता है, जो शब्द के अंदर ही बताया गया है वो मैंने आपके सामने में रखा है। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और आगे हमें प्रोत्साहन करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप अपने टिप्पणी भेजेंगे, अच्छे या बुरे का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। सभी के हृदय में निवास करने वाले उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करता हूं। ओम शम।